हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश बाय सचिन सर क्लासेज में। आज एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम अपनी क्लास में फिर से जुड़े हैं। तो जैसे टॉपिक कल जो हमारी पिछली क्लास थी, पिछली क्लास में जो रेगुलर जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक एडजेक्टिव का था। एडजेक्टिव में कल काइंड्स की जो क्लास थी वो बताई गई थी। तो उस क्लास में एडजेक्टिव में ही एक टॉपिक है, उसको थोड़ा आप देख लीजिए। ये है आपका डिग्री, ठीक है ना। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इसको थोड़ा आप समझ लें। इसमें एडजेक्टिव में डिग्री क्या होती है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन किस तरीके से एडजेक्टिव में ये आपका काम करेगा एडजेक्टिव में, ठीक है ना। तो ये टॉपिक हमारा एडजेक्टिव ही है। तो एडजेक्टिव में है ये डिग्रीज कंपैरिजन। इसको एक बार हम देखेंगे कि डिग्री जो है क्या होती है, कौन कौन सी होती हैं, किस डिग्री को किस नाम से हम जानते हैं। तो इसकी बेसिक जो नॉलेज जो डिग्री की है वो हम यहाँ पे लेंगे, और इसका जो विस्तृत पूरा जो रूप है डिग्री को चेंज करना किस तरीके से क्या करते हैं, वो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इस पूरी चीज़ को, पूरे कंसेप्ट को सही से, बेहतर से और बेहतर हम समझेंगे। तो डिग्री क्या होती हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कमला इज़ अ टॉल गर्ल। मैंने यहाँ पे लिखा कमला इज़ अ टॉल गर्ल, कमला एक लंबी लड़की है। मैंने यहाँ पे लिखा कमला इज़ टॉलर देन मधु। कमला इज़ टॉलर देन मधु, कमला जो है मधु से लंबी है, ठीक है ना। फिर मैंने लास्ट लिखा कमला इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स, ठीक है। आवाज़ बिल्कुल सब सही आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। तो कमला इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स, ये 3 सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखे। पहला सेंटेंस कमला इज़ अ टॉल गर्ल, कमला एक लंबी लड़की है। मीन्स यहाँ पे जो कमला है, कमला के बारे में बताया जा रहा है। कमला कैसी है, वो एक टॉल गर्ल है, वो एक लंबी लड़की है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कमला का, यहाँ पे कमला की विशेषता बता दी गई। इसलिए जो किसी एक सब्जेक्ट की जो भी गुण या दोषों की जो बात की जाती है, गुण या दोष जो बताए जाते हैं, तो वो हमारा डिग्री में आ जाता है। वो डिग्री हमारी होती है पॉजिटिव डिग्री। कौन सी होती है, पॉजिटिव डिग्री हो जाती है। वो पॉजिटिव डिग्री कहलाती है जहाँ पे किसी एक ही नाउन के गुण या दोषों की बात की जाए। तो यहाँ कमला की बात हो रही है। सेकंड में आते हैं हम, कमला इज़ अ टॉलर देन मधु, कमला जो है मधु से लंबी है। तो मीन्स यहाँ पे जो कमला है, कमला को कंपेयर किया है किससे, मधु से। कमला को कंपेयर किया है किससे किया, मधु से, कि कमला जो है मधु से लंबी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो दोनों के बीच में जो तुलनात्मक गुणों में जो तुलनात्मकता जो हुई है, गुणों के बीच में जो तुलना की गई है, वो हमारा क्या बताता है, ये डिग्री कौन सी हो जाती है, ये होती है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना। ये डिग्री कौन सी कहलाएगी, कंपैरेटिव, क्योंकि यहाँ पे कमला की तुलना मधु से की गई है, या आप ये कह सकते हैं मधु की तुलना कमला से की गई है, कि कमला जो है मधु से अधिक लंबी है, ठीक है ना। फिर आते हैं हम तीसरे सेंटेंस पे, कमला इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टॉलेस्ट वर्ड आया, यहाँ पे टॉलर आया, यहाँ पे टॉल आया। तो कमला इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल, सारी लड़कियों में कमला जो है सबसे अधिक लंबी है। तो मतलब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कमला को सारी लड़कियों से, मतलब उनसे जोड़ा गया है कि उन सब लड़कियों में से उसके गुण या दोष को बताया गया है कैसे हैं, सबसे अच्छे, यानी सबसे लंबी है, वो सबसे लंबी है, सबसे होशियार है। जो भी वर्ड आ जाए उसके अकॉर्डिंग, जो भी एडजेक्टिव आए उसके अकॉर्डिंग हम उन चीज़ों को लेके चलते हैं। तो ये जो है सब में, सभी में सबसे ज़्यादा जो बेस्ट होता है, जो सबसे उच्च स्तर का जो होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सुपरलेटिव।
ये कहलाएगा सुपरलेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कमला की बात की गई है, कमला के गुणदोष बताए हैं, कैसी है, लंबी है। यहाँ पे तुलना की गई है मधु से, और यहाँ पे सभी में से उसको निकाला गया है कि वो कैसी है, वो काफ़ी लंबी, मतलब सबसे ज़्यादा वो लंबी है। इसी सेंटेंस को आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, आप इसको इंटेलिजेंट ले सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट है, वो इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो दो में से, मतलब किसी का कंपेयर करके उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो इस तरीके से डिग्रियां जो हैं इस तरीके से हमारी काम करती हैं। तो जो डिग्री जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 3। इसको आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं। अभी सिर्फ इसमें इतनी चीज़ें आप लोग देख लें, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जब हम शुरू करेंगे, वहाँ पे डिग्रीज़ को चेंज करना वहाँ पे पूरा बताया जाएगा, इंटरचेंज होता है वहाँ पे। तो डिग्रियाँ हमारी मोस्ट रूप से कितनी हो गई, मोस्टली एक हो गई पॉजिटिव डिग्री, दूसरा हो गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड हो गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। इस तरीके से ये 3 हमारे पास ये डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये 3 हमारी होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। फिर से हल्के में देख लो, पॉजिटिव किसी एक के गुण या दोषों की बात करता है, कंपैरेटिव में कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि तुलना के लिए कम से कम 2 लोगों का होना अनिवार्य है। तुलना कभी एक की नहीं हो सकती है, वहाँ पे कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। सुपरलेटिव अपने आप में, अपने फील्ड में सबसे बेस्ट, अपने फील्ड में सबसे बेस्ट जो भी है, चाहे वो एक कोई प्लेयर है, चाहे वो हमारा कोई राइटर है, चाहे वो एक म्यूजिशियन है, चाहे वो कोई भी XY किसी को आप ले लीजिए, अपने फील्ड में जो सबसे ऊंचा स्थान रखता है, तो उसको हम किस डिग्री में ले आते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं अभी बता दूँ कि जब भी सुपरलेटिव लिखा जाता है, मैंने आर्टिकल पढ़ाया था, वहाँ पे भी ये चीज़ बताई थी कि सुपरलेटिव वर्ड जब भी लिखा जाएगा तो सुपरलेटिव से पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपने बेस्ट लिखा है तो द बेस्ट आएगा। अगर अभी पिछला सेंटेंस जो मैंने लिखा था, टॉलेस्ट लिखा था, तो आप लोगों ने देखा होगा द टॉलेस्ट लिखा था, ठीक है ना। जब भी सुपरलेटिव लिखा जाएगा, सुपरलेटिव से ठीक पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हमें करना होता है। अब ये 3 डिग्रियां होती हैं, इनके बारे में सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि क्या डिग्री होती है, कैसी होती है, किस तरीके से उनको हम किस तरीके से पहचानेंगे कि वो पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, या फिर वो सुपरलेटिव है। आगे हम इसी टॉपिक में आगे और बढ़ेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम ये डिग्रियां बनाते हैं, फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं इनका, फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरिजन, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, किस तरीके से हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव में बनाते हैं। तो उसके अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग उस पर नियम लागू होते हैं, और उनके हिसाब से ही हम डिग्री को चेंज करते हैं। जैसे ये कुछ मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ, इनको आप लोग समझिए, देखिए। मोस्टली क्या होता है, मोस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्टली जितनी भी आप समझते चलिए एक एक पॉइंट को, जितनी भी डिग्रियां होती हैं उसका जो कंपैरेटिव होता है, कंपैरेटिव में लगता है ER। कंपैरेटिव में क्या लगेगा, ER। इस तरीके से हम लिख लें यहाँ पे, कंपैरेटिव में ER लगेगा, ठीक है ना, इसमें। और सुपरलेटिव में मोस्टली किसका यूज होता है, EST का। ER और EST ये हम लगा के ज़्यादातर वर्ड्स में हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना लेते हैं। क्या लगाता है, ER लगता है या फिर EST लगता है। जैसे ये बोल्ड लिखा है, तो बोल्ड का जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे
तो क्या बनेगा, बोल्डर। ठीक है, क्या लगा इसमें, ER लगा। ठीक है, क्लेवर का बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्लेवरर, ER इसमें लगा। डीप का बनाएंगे तो क्या बनेगा, डीपर, मीन्स ER इसमें लगा। तो मोस्टली जितने हमारे एडजेक्टिव होते हैं उसमें हम ER लगा के कंपैरेटिव बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम इसका सुपरलेटिव बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सुपरलेटिव में हम किसका यूज़ करते हैं, EST का। कोई हम चेंज नहीं करेंगे किसी प्रकार का। जैसे हमने इसमें ER लगा दिया तो इसमें हम क्या लाए, इसी वर्ड में, इसमें नहीं जोड़ना है EST। ये ध्यान रखना, जो हमारा पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है उसी में हम EST लगा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बोल्डेस्ट। ठीक है, ये बोल्डेस्ट हो गया। ये क्लेवर है तो हम क्लेवर को पूरा लिखेंगे, इसमें EST लगा दी हमने। डीप है, इसका क्या हो जाएगा, डीपेस्ट। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं इसमें यहाँ EST लगा है, इसमें EST लगा, इसमें EST लगा। मीन्स जब पॉजिटिव को हम कंपैरेटिव बनाते हैं तब उसमें हम ER का प्रयोग करते हैं और सुपरलेटिव में मोस्टली हम EST का प्रयोग करके हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना लेते हैं। पहला तो नियम ये आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मोस्टली ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि ER और EST लग के हमारा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाता है। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए, ये लिख लीजिए, आप कहीं पे लिख लीजिए। फिर मैं अगला टॉपिक इसका बताऊं। ठीक है, अब कुछ वर्ड हमारे सामने इस तरीके के आते हैं, जैसे मैंने लिखा एबल और मैंने लिखा ब्रेव। ठीक है, इन दो वर्ड से हम समझते हैं। तो ये जो दो वर्ड हमारे जो आए हैं उसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें देखिए, इसमें जो लास्ट का जो वर्ड है वो क्या आ गया, ई आ गया। ठीक है, लास्ट का वर्ड हमारा क्या आया, ई। मतलब जितने भी वर्ड ऐसे आपको मिल जाए, जितने भी वर्ड्स ऐसे हों जिसमें लास्ट में आपको ई मिल रहा हो, जैसे हम एक वर्ड और लिखें, लार्ज। ठीक है, लार्ज हो गया। कोई भी आप एडजेक्टिव इस तरीके का देख लीजिए जिसमें लास्ट में ई आ रहा हो, लास्ट में ई हो। यदि लास्ट लेटर क्या हो, ई हो, यदि लास्ट लेटर ई हो तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप लोग देखिए हमें करना क्या है। अभी जैसे मैंने बताया था कि आपको क्या लगाना है, ER लगाना है या आपको EST लगाना है। मोस्टली आपको ये यूज़ करना है। लेकिन जब आपका यहाँ पे ई अगर आ जाए आपका, तो आप इसमें सिर्फ R या ST लगा के इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। सिर्फ इसमें R, अगर यहाँ क्यों, ऑलरेडी यहाँ पे ई हमारा है, ई होने की वजह से हमें क्या है, हमें इसको डबल ई नहीं करना है। अब इसका जो कंपैरेटिव बना वो क्या बना, एबलर। ठीक है, इसका क्या बना, ब्रेवर, और इसका क्या बना, लार्जर। ठीक है ना, ब्रेवर और लार्जर, ये हमारे क्या बन गए। इसमें क्या लगा, इसमें ई है लास्ट में, लास्ट का जो वर्ड है ई है, ई होने की वजह से हमने सिर्फ इसमें क्या जोड़ा, सिर्फ हमने इसमें आर जोड़ा। आर जोड़ने से हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया कंपैरेटिव। आप पूरी तरीके से ध्यान रखिए, मोस्टली केसेस में ER लगा के कंपैरेटिव और EST लगा के सुपरलेटिव बनता है। कुछ कंडीशन ऐसी, जैसे पहली कंडीशन हमारे सामने आ गई कि यदि हमारा जो भी वर्ड है लास्ट में जो उसका लेटर है, जो लेटर लास्ट वाला यदि E है तो आप उसमें सिर्फ R लगाएंगे, कंपैरेटिव बन जाएगा। और आप ST लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, सुपरलेटिव। ST इसी में लगाना है तो ABLEST कर दें इसको, और इसको BRABEST कर दें, ब्रेवेस्ट, और ये क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ST लगाया, यहाँ ST लगाया, यहाँ पे ST लगाया, और ये हमारे क्या बन गए, सुपरलेटिव। ये हमारे सुपरलेटिव बन गए। तो आप सिर्फ इस वर्ड को याद रखिए, ये वर्ड लास्ट में होना चाहिए,
यदि ई है तो फिर आप सिर्फ आर लगा के कंपैरेटिव और एस टी लगा के सुपरलेटिव बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक एक एक चीज़ को आप लोग सही से समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको किसी भी तरीके की नहीं आ रही होगी। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे इसी में जो हम इसका फॉर्मेशन करते हैं, किस तरीके से हम बनाते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका जो लास्ट का जो लेटर होता है वो बाई होता है। क्या होता है? बाई। लास्ट जो लेटर होगा वो क्या होगा? बाई होगा। ड्राई, अर्ली, किराई नहीं, ड्राई, अर्ली। अभी दो वर्ड को लेते हैं और वर्ड आएंगे सामने। अब इसमें हमें क्या करना होता है कि ये जो वर्ड हमारा जिसमें बाई जो है लास्ट में हो, बाई लास्ट में हो, तो यदि बाई लास्ट में है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आपको ये जो बाई है इस बाई को आपको हटा देना है। क्या करना है? इस बाई को आप हटा देंगे। बाई लास्ट में हो तो बाई को हटा देते हैं, बाई को हटा देते हैं। तो ये बाई हटा और बाई हट के क्या हो गया? इसकी जगह पे हो गया आई। बाई को किससे रिप्लेस कर दिया? आई से। मतलब बाई की जगह पे क्या आ गया? आई आ गया। ठीक है, बाई की जगह आई करके आप ई आर और ई एस टी लगाएं। वही जो मैंने पहले बताया था, ई आर और ई एस टी आप लगाएंगे। ई आर और ई एस टी लगाते ही ये हमारा क्या बन जाएगा? कंपैरेटिव सुपरलेटिव। जैसे इसको हम बनाएं, इसका कंपैरेटिव क्या होगा? डी आर, बाई को हटा दिया, बाई को हमने किससे रिप्लेस किया? आई से। ठीक है, और इसमें ई आर लगा दिया। ठीक है, बाई को रिप्लेस किससे कर दिया? आई से। ध्यान रखिए, बाई को आई से हमने रिप्लेस किया और ई आर लगा दिया, ड्रायर हो गया। सुपरलेटिव में जब हम जाएंगे तो डी आर आई ई एस टी। ठीक है ना, बाई हटा हुआ है, इसमें जो बाई को हमने आई से रिप्लेस किया आई आ गया और ई एस टी हमने लगा दिया ड्राईएस्ट। अर्ली की अगर हम बात करें तो यही नियम अर्ली पे भी लागू होता है। अर्ली में यहाँ पे आई लगा दें, फिर ई आर, अर्लियर ई आर लग गया, यहाँ पे बाई को हटा दिया, आई लगा दिया है, और यहाँ पे ई ए आर एल आई ई एस टी, अर्लीएस्ट, इसमें हमने ई एस टी लगा दिया। ठीक है ना, इस तरीके से हम ये जो वर्ड हैं इनको हम कंपैरेटिव से इनका हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना लेते हैं। जैसे अभी पिछला जो मैंने बताया था, ध्यान रखिए, लास्ट वर्ड यदि ई है, ठीक है ना, तो उसमें आर और एस टी लगेगा। और ये दूसरा जो आया इसमें जो अगर लास्ट वर्ड हमारा बाई है तो बाई को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? आई से। बाई हट जाएगा, बाई की जगह पे आई आ जाएगा और उसमें ई आर और ई एस टी लगाकर हम कंपैरेटिव ई आर लगा के बनाएंगे और ई एस टी लगा के हम बना लेते हैं सुपरलेटिव। उम्मीद कर रहा हूँ एक एक चीज़ आप लोग सही से समझ के काम कर रहे हो, आपकी समझ में आ रहा होगा। जैसे आप एक ये वर्ड ले सकते हैं हैवी, आप ले सकते हैं हैप्पी। ठीक है, ये दो वर्ड और ले लीजिए। अब इनको आप बनाने की कोशिश करें, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है? हमें स्पेलिंग वही लिख देनी है, एच ई ए वी। बाई हमने हटा दिया, बाई हटा के हमने आई लगा दिया, आई के बाद हमने क्या किया? ई आर लगा दिया। ठीक है, हैवी और कंपैरेटिव बन गया। हैप्पी की बात अगर आती है तो एच ए डबल पी, बाई हमें हटाना है, बाई को आई लगा दिया और फिर हमने ई आर लगा दिया, क्या बन गया? हैप्पियर। ठीक है, ये क्या हो गया? कंपैरेटिव। अब सुपरलेटिव में जब आप जाएंगे तो क्या करेंगे? वही नियम जो यहाँ हम कर रहे थे, तो आप इसको एच ई ए वी आई ई एस टी, हैवीएस्ट, ठीक है, और इसका हैप्पीएस्ट हो जाएगा एच ए डबल पी आई ई एस टी। ठीक है, तो हमने क्या किया इन वर्ड्स में, जिसमें बाद में बाई है तो बाई को हमने हटा दिया, बाई को हमने बाई की जगह पे क्या लगा दिया? बाई की जगह हमने लगा दिया आई। बाई के स्थान पर आई लगाकर ई आर या ई एस टी जोड़कर हम कंपैरेटिव या
सुपरलेटिव बना लेते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कुछ एक पॉइंट हैं, कुछ एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए, याद रखिए, और इजी फिर हम इनको पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव हम बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चाहे तो फटाफट इनको नोट कर लीजिए, फिर अगले पॉइंट पर हम आते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड इस तरीके के होते हैं जैसे बिग, फैट, हॉट। इन पर थोड़ा चर्चा करें, अभी इनको ज़रा समझ लें आप लोग। ये हमने 3 वर्ड लिखे, बिग, फैट एंड हॉट, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इनका जब हम वो बनाते हैं इनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, तो समझिए आप पहले तो समझना आपको यह है कि लास्ट जो वर्ड है वो हमारा क्या होना चाहिए, कंसोनेंट, ठीक है। यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए, जो लास्ट वर्ड है, अंतिम जो शब्द है, लास्ट वर्ड हमारा क्या होना चाहिए, कंसोनेंट, ठीक है, कंसोनेंट हो, ठीक है। और कंसोनेंट से ठीक पहले, कंसोनेंट्स से ठीक पहले क्या होना चाहिए, वॉवेल। क्या होना चाहिए, वॉवेल। इतनी चीज़ आप लोग ध्यान रखें, लास्ट वर्ड कंसोनेंट हो, है यहाँ पे, है लास्ट वर्ड हमारा कंसोनेंट है। कंसोनेंट से ठीक पहले वॉवेल हो, I-A-O हमारा वॉवेल है, ठीक है, ये समझना है। लास्ट वर्ड हमारा कंसोनेंट हो, कंसोनेंट से ठीक पहले हमारा क्या हो, वॉवेल हो। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपको ER और EST ही लगाना है, ER और EST लगाना है। बस काम क्या करना है आपको, काम आपको ये करना है कि जो लास्ट वाला जो वर्ड है वही वर्ड एक बार हमें फिर से लिख देना है। लास्ट वाला जो हमारा कंसोनेंट जो वर्ड है ना, उसी वर्ड को एक बार हम फिर से लिख देंगे, मीन्स ये वर्ड हमारा डबल हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे होंगे। फिर से देखिए, यदि लास्ट वर्ड कंसोनेंट है और उससे ठीक पहले हमारा वॉवेल है, यहाँ पे देखिए G है, उससे पहले I है, वॉवेल है। T है, उससे पहले A है, हमारा वॉवेल है। T है, उससे पहले O है, हमारा वॉवेल है, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है, इसका जैसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको इसका कंपैरेटिव, तो आप क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला वर्ड है इसको हम डबल कर देंगे, तो जब और उसमें ER लगा दें कंपैरेटिव में। हमने इसको क्या किया, BIG, फिर हमने एक G और बना दिया, ठीक है, ये कर दिया हमने। ऐसे इसको FAT है, FATT कर दिया, ठीक है ना। हॉट है, HOT है, HOTT कर दिया, क्लियर है। ये करना है हमें। और ये करने के बाद आप क्या करें, ये करने के बाद तुरंत आप इसमें ER लगा दें, ठीक है। ER लगा दिया, और ER लगाने के बाद ये हमारा क्या है, क्या बन गया, कंपैरेटिव। क्या बन गया, कंपैरेटिव बन गया ये हमारा। इस वर्ड को आप डबल कर दीजिए। सुपरलेटिव की अगर आप बात करें तो सुपरलेटिव में भी इसी के हिसाब से आप चलेंगे। डबल G है, यहाँ ER लगाया था, यहाँ पे EST लगा दीजिए, ठीक है। बिगेस्ट हो जाएगा, ये हमारा फैटेस्ट हो जाएगा, और ये हमारा हॉटेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप इनका फॉर्मेशन करें, जब भी डिग्री और कंपैरिजन का फॉर्मेशन करें, आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाए, नहीं आ रहा है आपको तो ये याद नहीं करने की चीज़ें नहीं है, ये नियम आप याद रखिए। तो ये भी यह नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि अगर लास्ट जो कंसोनेंट है उससे पहले वॉवेल अगर हमारा आ रहा है, तो नो डाउट हम उस वर्ड को, लास्ट वाले वर्ड को डबल करेंगे, ER लगाएंगे, और सुपरलेटिव में हम EST लगा देंगे। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक ये सारे नियम आप लोग अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उन वर्ड्स में हम ये नियम अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, कुछ वर्ड्स में हम किसका यूज़ करते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि हम उनमें मोर या मोस्ट का यूज़ करते हैं। किसका, मोर या मोस्ट का। मोर या मोस्ट का हम यूज़ करके उनको हम बना लेते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, ठीक है ना।
ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल वर्ड को आप देखिए तो ब्यूटीफुल का अब आप ये कहें कि नहीं किसको भी हम उसी हिसाब से कर दें, ठीक है। लास्ट हमारा कंसोनेंट है और उससे पहले हमारा क्या है, वोवेल है, इसको डबल एल कर दें और ER EST नहीं, वो गलत हो जाएगा। ये कुछ एक वर्ड होते हैं, ये वर्ड हमें याद करने पड़ते हैं। इनको आप लोग याद करके रखें कि ये जो वर्ड्स होते हैं इनका कोई भी कंपैरेटिव नहीं बनता, कोई सुपरलेटिव नहीं बनता। इसमें हम कंपैरेटिव में मोर लगा देंगे और सुपरलेटिव में हम इससे पहले मोस्ट लगा देंगे और ये जो वर्ड है हमारा क्या बन जाएगा, ये वर्ड हमारा बन जाएगा मोर लगा के कंपैरेटिव और मोस्ट लगा के क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव बन जाएगा। ये चीज़ें हमें अच्छी तरीके से सही से हमको याद रखनी है। जैसे डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना, डिफ़िकल्ट है, यहाँ पे इसमें भी वही नियम लागू होता है। तो ब्यूटीफुल का हम किस तरीके से बनाएंगे कंपैरेटिव, जो मोर है मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, क्या बन गया मोर ब्यूटीफुल और इसका सुपरलेटिव क्या बन जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल बन जाएगा। ऐसे ही डिफ़िकल्ट का मोर डिफ़िकल्ट और सुपरलेटिव बन जाएगा मोस्ट डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, ठीक है ना। तो बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं। स्प्लेंडेड वर्ड है कि स्प्लेंडेड वर्ड का भी मोर स्प्लेंडेड और मोस्ट स्प्लेंडेड, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनको आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए कि इसमें हम मोर या मोस्ट लगा के हम क्या करते हैं, हम सुपरलेटिव और कंपैरेटिव उसका बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जो मोर और मोस्ट जो है ये मच का है, ठीक है, मच है हमारा, मच पॉजिटिव डिग्री में होता है, मोर आता है कंपैरेटिव में और इसका सुपरलेटिव मोस्ट होता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं जिन पर कोई नियम लागू नहीं होता है, उनका एक अलग ही तरीका होता है, अलग तरीके से वो बनते हैं। वो चीज़ इसके बाद हम देखेंगे। तो ये वर्ड्स हमारे हो गए जिनका कोई सुपरलेटिव या कंपैरेटिव बनाने के लिए अलग से वर्ड नहीं, तो मोर या मोस्ट लगा के हम क्या करते हैं, इनको बना लेते हैं। अगला जो हमारा आता है, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे मच और मोर वाले पे, कि ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिन पे ये कोई भी नियम लागू नहीं होता है। जैसे मच को ही ले लीजिए, जो मच अभी यहाँ पे लिखा है, इसको आप इस तरीके से देखिए मच, तो मच का हमने क्या बनाया, कंपैरेटिव मोर है और सुपरलेटिव इसका क्या है, मोस्ट है। तो ये हमें याद करने वाली चीज़ है। आप गुड को ले लीजिए, गुड का क्या बनता है जाके, बेटर बनता है और सुपरलेटिव क्या बनता है इसका जाके, बेस्ट बनता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के हमारे ये वर्ड है। जैसे बैड है, बैड माने बुरा, बैड का वर्स बनता है और सुपरलेटिव इसका क्या बनता है, वर्स्ट बनता है, ठीक है ना। तो ये कुछ एक नियम ऐसे होते हैं जिनमें ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें कोई नियम अप्लाई नहीं होता है। यही सारे के सारे जो नियम हैं वो वहाँ पे काम करते हैं। तो ये कुछ याद करने की चीज़ें हैं जिनको हमें सही से याद करके रखना चाहिए। तो ये कुछ एक नियम थे जिसके ज़रिए से हम पॉजिटिव से हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में हम चेंज कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारे के सारे नियम आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ गए होंगे। कहीं पे कोई समस्या है, कोई दुविधा, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो चीज़ें आप कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं। वीडियो को बार बार देखिए, आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, दिक्कत ये है। वीडियो को आप बार बार देखिए, सही से देखिए, चीज़ें समझ में आएंगी। और नहीं आती हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं फिर से वो चीज़ें आपको बताऊंगा। इससे आगे का जो टॉपिक है वो आगे का टॉपिक अगली क्लास में। आज उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें आप लोगों ने बेहतर तरीके से सीखी होंगी और बहुत आपको नॉलेज भी बढ़ रही होगी आपकी। और अगर सब कुछ ठीक है, अगर आपको लग रहा है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और इंग्लिश बाय सचिन सर क्लासेस को आप ज्वाइन करें। रोज़ाना शाम को 6:30 पे लाइव क्लास आती है, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक के बाद 8 बजे फिर से एक्सरसाइज लेके वहाँ पे आता हूँ। तो आज की क्लास बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।